आज हम देखते हैं क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, कैसी है? आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब उसकी दो साइड कैसी है? इक्वल है। विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल दिया हुआ है ए सी के। The bisector of angle B and angle C intersect each other at O. एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर O पर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट, शो करना है OB इज इक्वल टू OC, ठीक है। एंड OA AO बाइसेक्ट एंगल A। तो देखिए हमें गिवन क्या है? गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ठीक हो, यहां पर हम क्या करते हैं? ए ओ को मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ए बी ओ एंगल बी का बाइसेक्टर है और सी ओ एंगल सी का बाइसेक्टर है। प्रूफ में देखिए, ए बी इक्वल दिया हुआ है ए सी के। ए बी इक्वल दिया हुआ है ए सी के, तो यहां से ये एंगल इक्वल आ जाएगा एंगल सी के। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन, एंगल opposite to equal sides of a triangle are equal। कि एक ट्रायंगल के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं? दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 एंगल ए सी बी। देखिए एंगल बी का हाफ, क्योंकि बी ओ बाइसेक्टर है एंगल बी का, तो 1/2 एंगल ए बी सी की प्लेस पर हम लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी। ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो इस एंगल का हाफ क्या हो सकता है? एंगल ओ बी सी। इसी तरीके से ओ सी बाइसेक्टर है एंगल सी का, ठीक है। तो 1/2 ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ओ सी बी, अब देखिए ओ बी सी ट्राइंगल में, ये वाली ट्राइंगल है, ओ बी सी ट्राइंगल में ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड ये वाली, इसके अपोजिट साइड ये वाली, ओ बी इक्वल आ जाएगी ओ सी के। रीजन, सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये जो ए ओ है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो ट्राइंगल है ए ओ बी और ए ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो देखिए करते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ बी और ए ओ सी ट्राइंगल में देखिए ए बी इक्वल है ए सी के, गिवन है हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी।
ये क्या है, गिवन है। और देखिए ए ओ बी, इसमें भी ए ओ आ रहा है, और ए ओ सी, इसमें भी ए ओ आ रहा है, इज इक्वल टू ए ओ कॉमन। और देखिए अभी हमने प्रूव किया ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो ये यहां से ओ बी इक्वल आ जाएगा ओ सी के। प्रूव्ड अबाउ। तो देखिए साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। कौन से क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया से। अब देखिए क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कैसी है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के बाय सिपिसिटी। क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी के बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब देखिए ये एंगल इसके इक्वल है। ये किस केस में भी होता है, जब कोई लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब देखिए ये दोनों पार्ट्स इक्वल है, इसका मतलब ए ओ बाइसेक्ट कर दिया एंगल ए को, तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। मतलब ये जो AD लाइन है वो इस BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, साथ ही ये BC लाइन पर 90 डिग्री का एंगल क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है। शो दैट एंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें शो करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC, जिसमें AB इक्वल हो AC के। ठीक है, तो देखिए गिवन है हमें BD इज इक्वल टू DC, क्योंकि AD BC का बाइसेक्टर है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो एंगल ADB, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, 90 के होंगे। अब देखिए प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू AC। AB और AC को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो देखिए इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल में ये देखिए BD इज इक्वल टू DC, ये हमें गिवन है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ईच 90। और देखिए AD इस ट्राइंगल में भी है और AD इस ट्राइंगल में भी है, तो AD इज इक्वल टू AD कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। कौन से क्राइटेरिया से, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई।
क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के सीपीसीटी से। देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी। आप देखिए इस ट्राइंगल की दोनों साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है कोई भी, तो ये ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यहां लिखेंगे देयरफॉर ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Question number 3. ABC is an isosceles triangle. ABC एक isosceles triangle है in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. ये कह रहे हैं कि ABC एक isosceles triangle है जिसमें AB और AC क्या है? इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वल साइड्स पर BE और CF दो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ की गई हैं। ठीक है, तो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ की गई हैं, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं AB और AC साइड पर। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें शो करना है कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स कैसी हैं? इक्वल हैं। ठीक है, तो देखिए गिवन में है AB इक्वल है AC, ये एंगल और ये एंगल 90 का है, हमें शो करना है CF इज इक्वल टू BE। अब इन दोनों एल्टीट्यूड्स को इक्वल शो करने के लिए हमें क्या करना होगा? ABE और ACF इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों साइड इंक्लूडेड है। ठीक है, तो देखिए इन ट्राइंगल ABE and triangle ACF दोनों ट्राइंगल में क्या? AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है, AB इज इक्वल टू AC है। ठीक है, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC इज 90, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, और देखिए ABE में ये एंगल आ रहा है और ACF में भी ये एंगल आ रहा है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है। तो therefore triangle ABE is congruent to triangle ACF। कौन से क्राइटेरिया से? देखिए एंगल साइड, एंगल साइड। देखिए ये जो साइड है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो कौन सा क्राइटेरिया होगा? एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसी हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये और ये। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, तो क्या होगा? BE इज इक्वल टू CF बाय CPCT। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ABC इज एन ट्राइंगल। ABC एक ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। ये कह रहे हैं इस ABC ट्राइंगल में BE एंड CF
ए बी और ए सी साइड पर है और ये दोनों एल्टीट्यूड्स कैसे हैं, इक्वल है। तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए बी ई और ए सी एफ ये दोनों ट्राइंगल कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए गिवन क्या है हमें, बीई इज इक्वल टू सी एफ, बीई सी एफ के इक्वल है। तो देखिए प्रूफ में, अब देखिए प्रूफ में, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ए बी ई एंड ए सी एफ, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए बीई इज इक्वल टू सी एफ, बीई इज इक्वल टू सी एफ, ये हमें गिवन है। ठीक है, देखिए ए बी ई में ए एंगल आ रहा है और ए सी एफ में भी एंगल ए आ रहा है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है, कॉमन है दोनों में। और देखिए हमें क्या गिवन है कि ए, ये जो एंगल है ये क्या है, 90 के है। एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ईच 90। हमें गिवन है कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं साइड ए बी और ए सी पर, तो ये दोनों 90 के एंगल फॉर्म कर रही हैं, इक्वल हो गई। तो नाउ देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। कौन से क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, एंगल, एंगल और ये साइड। इस ट्राइंगल में एंगल, एंगल, साइड से ये दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, क्योंकि ये जो साइड है वो कैसी है, नॉट इंक्लूडेड है। तो कौन से क्राइटेरिया से, एंगल, एंगल, साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। यही हमें प्रूफ करना था। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के। सेकेंड पार्ट में देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी। ठीक है, therefore ABC is an isosceles triangle। देखिए ए बी और ए सी इक्वल आ गए, ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, तो ये कैसी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन 5, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ये कह रहे हैं ए बी सी एंड डी बी सी ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं ऑन द सेम बेस बी सी, जिसका सेम बेस है बी सी। शो दैट, शो करना है एंगल ए बी डी, ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल है एंगल ए सी डी की, इस एंगल के इक्वल है, ये हमें शो करना है। तो देखिए गिवन है हमें ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, हमें शो करना है ये एंगल इसके इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ए और डी को, ए डी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रूफ में देखिए क्या, हम ट्राइंगल पिक करते हैं ए बी डी और ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल पिक करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए
ए बी इक्वल गिवन है ए सी के, तो यहां से लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है, ठीक है। बी डी इक्वल है डी सी के, बी डी इक्वल गिवन है डी सी के, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। एडी साइड इस ट्राइंगल में भी आ रही है और एडी साइड इस ट्राइंगल में भी आ रही है, तो एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन है, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। कौन से क्राइटेरिया से? देखिए साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसी हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब देखिए क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। Therefore, angle ABD is equal to angle ACD by CPCT, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। ये कह रहे हैं ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB. ये जो BA साइड है उसको D तक क्या किया गया है? प्रोड्यूस किया गया है, इस तरह से किया गया है कि AD is equal to AB, ये दोनों साइड इक्वल है। Show that एंगल BCD, ये जो एंगल है वो राइट एंगल है, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो देखिए गिवन क्या है? AB इक्वल गिवन है AC के, ठीक है, और AD इज इक्वल टू AB। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल, ठीक है। आप देखिए प्रूफ में हमें क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू AC, AB इक्वल दिया है AC के, तो AB के सामने वाला एंगल कौन सा एंगल है? ये एंगल, और AC के अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल। इसको नाम दे दें एंगल 1 का, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल आ जाएगा किसके? एंगल B के। यहां लिखेंगे, इसको नाम देते हैं फर्स्ट का, और यहां लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू equal sides of a triangle are equal। ट्राइंगल की इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो सिमिलरली AD इक्वल है AB, AD इक्वल है AB के, AD इक्वल दिया है AB के, AD इक्वल दिया है AB के, और AB इक्वल है AC के, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? AD इक्वल आ जाएगा AC के। देखिए ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये एंगल, इसको नाम देते हैं एंगल 2 का, और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। देखिए
एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल डी, इसको नाम देते हैं सेकेंड का। वही एंगल ऑपोजिट टू equal sides of a triangle are equal। ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है और इनके अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड किया तो हमें क्या मिला, एंगल सी मिला। तो यहां लिख दे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, इसको नाम दे देते हैं थर्ड का। अब देखिए ये जो ट्राइंगल है इसमें तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। नाउ एंगल इन ट्राइंगल BCD, BCD ट्राइंगल में एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल्स का सम 180 हो गया। अब देखिए एंगल B और एंगल D का सम क्या दे रखा है, एंगल C। तो यहां लिख दे एंगल C प्लस इन दोनों के प्लेस पर लिख दे एंगल C इज इक्वल टू 180। यहां लिख देते हैं यूजिंग थर्ड, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल C आ गया 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल BCD इज अ राइट एंगल। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यहां से एंगल C क्या आ गया, 90 आ गया, 90 आ गया मतलब राइट एंगल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल A 90 का है। AB इक्वल गिवन है AC के, फाइंड करना है एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, अब देखिए हमें गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, AB इक्वल है AC के, तो एंगल B इक्वल आ जाएगा एंगल C के। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन, एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। ट्राइंगल की इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल भी इक्वल आ गया एंगल C के। ठीक है, अब देखिए इन ट्राइंगल ABC इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 90 होगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 होगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A कितना दिया हुआ है, 90। एंगल B एंगल C की प्लेस पर एंगल B को पुट कर दे,
सॉरी यहाँ आएगा 180। यहां से एंगल बी प्लस एंगल बी, 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो यहां से एंगल बी इज इक्वल टू 90, ये मल्टीप्लाई में वहां जाकर डिवाइड में हो जाएगा। एंगल बी कितना आया 45, और ये किसके इक्वल है एंगल सी के। तो यहां से देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 45। ये हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें शो करना है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, ये साइड हमें इक्वल गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, टू प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए प्रूफ में, देखिए ए बी इक्वल है ए सी के, ट्राइंगल की तीनों साइड्स कैसी है इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये ए बी इक्वल है ए सी के, तो एंगल बी इक्वल आएगा एंगल सी के, इक्वल आ जाएगा एंगल सी के। किस रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides of a triangle are equal। ट्राइंगल के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यहां से इसको नाम दिया फर्स्ट का। सिमिलरली ए बी इक्वल है बी सी के, ए बी बी सी के भी इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल आ जाएगा एंगल सी के। ठीक है, सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू ए सी, बी सी इक्वल है ए सी के, तो एंगल ए इक्वल आ जाएगा एंगल बी के। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अब देखिए इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो देखिए यहां से एंगल ए, बी और सी के प्लेस पर भी एंगल ए पुट कर दे, क्योंकि ये तीनों इक्वल है। यहां से एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, 3 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था।